5 राज्यों का दंगल थम चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं 4 मई पर। 4 मई वो तारीख है जब तय होगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा और किसे जनता का साथ मिलेगा। इसी बीच चुनाव को ही लेकर एक और मुद्दा पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को निर्णय दिया है। पूरा मुद्दा क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, इसमें दखल हम नहीं देंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने भी अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केंद्र के कर्मचारी निष्पक्ष नहीं हो सकते। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तर्क दिए और कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य के ही होते हैं और हर टेबल पर उम्मीदवार का एजेंट भी होता है, गड़बड़ी मुमकिन ही नहीं है। फिर टीएमसी ने भी आरोप लगाया, केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के अधिकारियों को भी बराबर का मौका मिले। लेकिन जस्टिस बागची और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे कर्मचारी केंद्र के हों या राज्य के हों, वे सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। इन सारे विवादों के बीच बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भी दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल यह तय नहीं कर सकता कि काउंटिंग कौन करेगा, यानी 4 मई को जो होने वाली मतगणना है, अब उसे चुनाव आयोग जिस तरह पहले करवाने का सोचा था, ठीक उसी तरह से ही करवाएगा। मतलब हर टेबल पर कम से कम एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। 4 मई की दोपहर तक साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार कहां बन रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक वाणी। धन्यवाद।